ओम नमः शिवाय। सभी श्रोताओं का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय श्रोता, आज का यह वीडियो काफ़ी खास है आप सब के लिए, क्योंकि आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सबके समक्ष एक छोटी सी सच्ची घटना रखने जा रहा हूं, जिससे आप सब रूबरू हो पाएंगे कि उर्वशी जो अप्सरा हैं, जो सारी अप्सराओं में सर्वश्रेष्ठ और सुंदर है, उस अप्सरा की उत्पत्ति कैसी हुई, वह अप्सरा का जन्म कैसे हुआ, वह कहाँ से आई और क्यों आई। आज इन सारी चीज़ों की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलेगी। यूँ तो बहुत सारे वीडियो उर्वशी अप्सरा पर बने हुए हैं, लेकिन बहुत कम ही लोग जानते हैं कि उर्वशी अप्सरा की उत्पत्ति कहाँ से हुई, उनका जन्म कहाँ से हुआ। तो उर्वशी अप्सरा के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा सुने और वीडियो पे अपनी राय भी जरूर दें। और आइए अब जानते हैं उर्वशी अप्सरा के बारे में इस सच्ची घटना के द्वारा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं नए जो श्रोता उनसे कहना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, और अपनी राय आप सभी श्रोता से मैं चाहता हूं कि आप अपनी राय भी जरूर दें। कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय तो अवश्य लिखें। तो आइए शुरू करते हैं और जानते हैं। ऐसे तो प्राचीन काल से लेकर आज तक उर्वशी ने अपने रूप यौवन के बल पर योगियों, ऋषियों तथा साधकों के हृदय में शासन किया है। चाहे वो कोई भी ऋषि हो, योगी हो, चाहे साधक हो, सबकी इच्छा रहती है कि वो अपने जीवन काल में एक बार उस उर्वशी को अवश्य प्राप्त कर ले, या कम से कम उसके दर्शन अवश्य हो जाए। और यह सब कुछ संभव है। मेरी और भी जो वीडियो दी हुई है, जो साधनाएं दी हुई है उर्वशी को लेकर के, आप उन सारी विधि से उर्वशी को सिद्ध कर सकते हैं। यह भी एक कहानी है उर्वशी की जो मैं आप सबके सामने रख रहा हूँ। उर्वशी, ऐसे तो कहा जाए कि 108 अप्सराएं हैं इंद्र के दरबार में, और उन 108 अप्सराओं में सर्व प्रमुख अप्सरा अगर कोई है तो वह उर्वशी है। यद्यपि सभी अप्सराएं रूप एवं यौवन से परिपूर्ण हैं, किंतु जैसा रूप एवं यौवन उर्वशी का है वैसा किसी भी अप्सरा का नहीं है। और इसी रूप एवं यौवन के बल पर उर्वशी जो है वह बड़े से बड़े योगी को भी अपने पीछे भगाने के लिए आतुर करती है, और करती आई है पहले से ही। अन्य साधनाओं की तुलना में इसकी साधना थोड़ी कठिन है। अन्य अप्सराओं की साधना में उर्वशी साधना थोड़ी कठिन है, किंतु अगर एक बार यह सिद्ध हो गई, उसके बाद आपके जीवन में कुछ भी चीज़ ऐसा नहीं है जो संभव नहीं है। आप वह अपने जीवन में हर चीज़ प्राप्त कर सकते हो, वह हर चीज़ पा सकते हो जो एक आम इंसान के बस की बात नहीं है। और यह सब कुछ संभव है अगर जो भी विधि मैंने बताया उस विधि से आप उर्वशी की साधना करो तो। अगर आपको और भी कुछ चीज़ें हैं कि आप साधना नहीं कर पा रहे हैं, तो कम से कम इसके मंत्र का जप भी करोगे तो उससे भी आपको बहुत सारी चीज़ों का पता चलेगा। ऐसे तो उर्वशी की उत्पत्ति की, उर्वशी कहाँ से आई है, यह कथा भी कोई कम रोचक नहीं है। उर्वशी आई कहाँ से, यह चीज़ बहुत कम लोगों को, नहीं के बराबर लोगों को पता है। तो आइए मैं बताता हूँ। प्राचीन काल में नर और नारायण नाम के दो ऋषि थे। ये दोनों ऋषि जो थे वो भगवान श्री विष्णु के अंशावतार थे। एक बार नर नारायण हिमालय पर्वत पर गए और वहां पर घूम रहे थे। वहीं पर बद्रिकाश्रम नामक एक पवित्र स्थान पर वो जा पहुंचे। वहां के वातावरण को देखकर उन ऋषियों का मन हुआ कि यहाँ पर तपस्या की जाए, क्योंकि वह जगह ही इतनी
शीतलमय और इतनी दिव्य थी। तो ऋषियों को लगा कि यहाँ पर तपस्या किया जाए, और वहां पर वो लोग तपस्या शुरू करने लगे, और वहां पर ही वो दोनों ऋषि तपस्या में रम गए, और पूरे 1000 वर्षों तक उनकी तपस्या चलती रही। उनके तप जातन तेज से संपूर्ण चराचर जगत जो था वो स्तब्ध हो उठा। जैसा कि सदैव होता है, इंद्र के भी मन में नर नारायण के प्रति द्वेष उत्पन्न हो गया, क्योंकि ये दोनों साधना कर रहे थे, हजारों साल से इनकी साधना थी। तो इंद्र जो थे उनके मन में द्वेष उत्पन्न हो गया। इंद्र ने सोचा कि अब मुझे क्या करना चाहिए, मुझे ऐसे कौन से उपाय करना चाहिए जिससे इन दोनों ऋषियों की तपस्या भंग हो जाए। ऐसा सोचकर इंद्र ने अपने ऐरावत पर सवार होकर उन दोनों ऋषियों के निकट पर वह जा पहुंचे और उनसे कहने लगे, ऋषि श्रेष्ठों, मैं तुम्हें उत्तम एवं श्रेष्ठ वर देने के लिए प्रस्तुत हूं, तुम्हारी जो इच्छा है मांग लो। ऐसा इंद्र ने उन ऋषियों से कहा। किंतु दोनों जो ऋषि थे वो उन्होंने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया और अपनी तपस्या में मग्न रहे। इंद्र ने गुस्से में आकर के अपनी माया फैलाई और मुनियों की तपस्या भंग करने की उन्होंने चेष्टा की, किंतु इंद्र इसमें भी असफल रहे। सभी ओर से निराश होकर इंद्र ने वसंत तथा कामदेव को बुलाया और कहा, कामदेव, तुम वसंत तथा रति के साथ, उन दोनों को साथ लेकर जो है गंधमादन पर्वत पर जाओ। तुम्हारी सहायता के लिए मैं अप्सराओं को भी साथ भेज रहा हूं। वहीं बद्रिकाश्रम नामक एक स्थान है, वहां पर 2 ऋषि हैं, नर और नारायण, वह बैठकर तपस्या कर रहे हैं। उनकी तपस्या तुम्हें भंग करनी है और इसमें अप्सराओं का जो समूह है वह तुम्हारी सहायता करेंगी। शीघ्र जाओ और उन ऋषियों की तपस्या भंग कर दो। अब जब स्वयं यह काम इंद्र से नहीं हो पाया तो ऐसी चीजें उन्होंने कामदेव को सौंपी। इंद्र के आदेश को सुनकर कामदेव ने वसंत रति तथा अप्सराओं के दल के साथ वो वहां से प्रस्थान कर गए और उस जगह पर जा पहुंचे जहां पर, उस पर्वत पर जा पहुंचे जहां पर दोनों ऋषि तपस्या में मग्न थे। सर्वप्रथम उस पर्वत पर वसंत का आगमन हुआ। सभी वृक्ष पुष्पों से लद गए, उन पर भौरों की कतारें मंडराने लगी। आम, पलाश आदि वृक्ष पुष्पों से सुशोभित हो गए। पेड़ों की शाखाओं पर कोयलों की मधुर ध्वनि सुनाई देने लगी। फूलों की सुगंध आने लगी। फूलों की जो लताएं थी वो उस पर्वत पर और ऊपर खिलखिलाकर हंसने लगी। प्राणियों में कामवेग सीमा को पार कर गया। उनमें कामोद सा छा गया और वे इस तरीके से उस जगह का जो कह सकते हैं वह जगह ऐसा खिल गया, इन कामदेव और इन सारी अप्सराओं के आने के बाद वह जगह ऐसा खिल गया कि मानो कि वह स्वर्ग बन गया हो। उस समय ऋषियों का संयम भी थोड़ा सा टूटने डगमगाने सा लगा, कह सकते हैं। उसी समय रति के सहित कामदेव ने अपने पंचवाणों के साथ वह वहां पर पहुंचे और रंभा और तिलोत्तमा आदि अप्सराएं भी उनके साथ वहां पर पहुंच गईं। क्योंकि काफ़ी अप्सराएं वो लेकर गए थे, तो वहीं पर रंभा और तिलोत्तमा भी वहां पर पहुंची थी। सभी अप्सराएं संगीत,
जो संगीत में थी अच्छी वो संगीत करने लगी, जो नृत्य और गायन में अच्छी थी वो वह करने लगी, और सब जो भी अप्सराएं अपनी जिस चीज़ में निपुण थी वह चीज़ वहाँ पर उन ऋषियों के सामने करने लगी। ऐसा होने के बाद मानो कि उस पर्वत पर एक अजीब सी वातावरण छा गई थी, क्योंकि आप खुद सोच सकते हैं कि जब ऐसी अप्सराएं और खुद कामदेव रति के साथ वहाँ पहुँचे हुए हैं तो वहाँ का माहौल ही कितना सुंदर और लुभावना होगा। उन मधुर गीतों और कोयलों के मधुर गान और भौरे के गुंजन को सुन ऋषि जो है वह जो ऋषि थे नर और नारायण, उनकी समाधि टूट गई। और इसी के लिए भगवान जो भगवानों के जो देवता हैं इंद्र, उन्होंने इसी चीज के लिए भेजा भी था। जब उनकी समाधि टूटी तो वे आश्चर्यचकित हो गए कि ये अभी अचानक वसंत का आगमन कैसे हो गया। योग बल से उन्हें ज्ञात हुआ कि तपस्या से भयभीत इंद्र ने यह सब कुचक्र रच दिया है। दिव्य अप्सराओं का संगीत भी सुनाई पड़ रहा था। सुगंधित, शीतल एवं मन को मुग्ध करने वाला पवन शरीर का स्पर्श कर रहा था। ऋषि जो थे उन्होंने विचार किया कि इंद्र के षड्यंत्र को अतिरिक्त अन्य का और कोई कारण नहीं हो सकता, मतलब कि और किन्हीं और का यह कारण नहीं हो सकता, यह हो ना हो इंद्र का ही षड्यंत्र है, यह ऐसा उन ऋषियों को प्रतीत हुआ। क्योंकि वह ऋषि भी दिव्य थे तो उनकी दिव्य दृष्टि से भी यह उन्हें प्रतीत हुआ। ऋषि जो थे नर और नारायण इसी प्रकार विचार कर ही रहे थे कि इतने में ही सारी मंडलें जो थी, जितने लोग थे वह सामने दिखाई देने लगे। उनमें कामदेव प्रमुख थे, साथ ही साथ कामदेव के साथ मेनिका, रंभा, तिलोत्मा, पुष्पगंधा, सुकेशी, महाश्वेता, मनोरमा, घृताक्षी, गीतज्ञा, चारु हासिनी, चंद्रप्रभा, शोभा, विधुनमाला, अंबुजाक्षी, ऐसी ढेर सारी अप्सराएं जो थी उन दोनों के सामने दिखाई देने लगी, जो नृत्य और संगीत में लीन थी। कामदेव की विशाल सेना को देखकर ऋषि को बड़ा आश्चर्य हुआ। तभी उन्होंने देखा कि जो सारी अप्सराएं थी उन्हें प्रणाम कर रही थी, और उन्हें प्रणाम कर उन ऋषि के सामने वह खड़ी थी। और वो जितनी भी अप्सराएं थी वह सभी दिव्य आभूषणों से सजी हुई थी। उनके शरीर पर दिव्य आभूषण और उनके शरीर से एक अलग तरह की सुगंध, एक अलग तरह की दिव्यता प्रतीत हो रही थी। नारायण ऋषि ने उन अप्सराओं से कहा कि तुम लोग यहीं ठहरो, तुम सभी अतिथि के रूप में स्वर्ग से यहां आए हो, अतः मैं तुम्हारा अद्भुत प्रकार से सत्कार करने के लिए तैयार हूं। उस समय नारायण ऋषि के मन में विचार आया कि इंद्र ने हमारे तप में विघ्न डालने के लिए ऐसा काम किया है, इसलिए इन लोगों को यहाँ भेजा है। किंतु इन बेचारी अप्सराओं से हमारा क्या बिगड़ेगा, ना कुछ बनेगा ना कुछ बिगड़ेगा। मैं अभी इन सबको आश्चर्य में डालने वाली नई अप्सरा की सृष्टि करता हूं। इन अप्सराओं की अपेक्षा उसके रूप सौंदर्य विलक्षण होंगे। इस प्रकार मन में निश्चय कर नारायण ऋषि ने अपना हाथ अपनी जंघा पर पटका और तत्क्षण एक बहुत ही अद्भुत सुंदरी, जिसकी सुंदरता की वर्णन करना शब्दों में संभव नहीं है, वैसी एक नव यौवना को उन्होंने उत्पन्न कर दिया। उस सुंदर स्वस्थ यौवन की आभा
और अंडाकार उनका मुख था। यौवन उनका ऐसा था जो अगर एक बार कोई देख ले तो उनकी नज़र ना हटे, और देखकर ही प्रेम तथा सौंदर्य सी वह दिख रही थी। उनके पूरे शरीर में प्रेम और सौंदर्य ही झलक रहा था, और वह गुलाब की फूलों की तरह दिख रही थी। उनकी जो होठ थी वह गुलाब की पंखुड़ियों की तरह थी। उस पर गहरी झील सी आंखें आदित्य प्रतीत हो रही थी। उनके होठ तो ऐसे ही थे जैसे कि गुलाब की दो पंखुड़ियां रखी हुई हो, और उनका जो यौवन था वह कूट कूट कर लग रहा था यौवन उसके शरीर में भरा हुआ था। मतलब कहा जाए कि एक ऐसी अद्भुत सुंदरी जिसका हर शरीर का हर एक पार्ट जो है, हर एक भाग जो है, वह अपने आप में अतुल्य था। और ऐसे में ऐसा वहां प्रतीत हो रहा था उन अप्सराओं की कि मानो कि ऋषि जो लोग थे वो खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य दे रहे हों। उधर ये सारी चीजें वहां कामदेव, रति और सारी अप्सराएं देख रही थी। उस अप्सरा की सुंदरता को देख करके सारी अप्सराएं अचंभित थी, क्योंकि ये सारी अप्सराएं तो खुद में श्रेष्ठ थी, सुंदर थी, लेकिन इनके सामने, इस अप्सरा के सामने सब फीकी दिख रही थी जो इन ऋषियों ने उत्पन्न की थी अपने बल से, अपने तप से। उस अप्सरा के सिर के केस के बाल काले, लंबे और घने थे, जो उनकी जांघों को टच कर रहे थे, इतने नीचे तक थे। उनके पैरों में जो छोटे छोटे घुंघरू थे, पायल जो थे, वो ऐसे बंधे हुए थे और ऐसे थिरक रहे थे जो देख करके, और उनकी आवाज़ में ऐसी मधुरता थी जिसे सुन करके वहाँ पर कामदेव तक थर्रा उठे। उस अप्सरा के इस अद्वितीय सौंदर्य को देखकर रति और समस्त अप्सराएं लज्जित हो गई। नारायण ऋषि के उस भाग से निकला तथा सबके हृदय में बसने के कारण वह अप्सरा जो था उर्वशी के नाम से बाद में विख्यात हुई। आज 108 अप्सराओं में जो भी अप्सराएं हैं, बहुत सारी अप्सराएं हैं जिनके बारे में आम आदमी, आप या मैं, तो कुछ सोच ही नहीं सकते उनकी सुंदरता के बारे में, उनके यौवन के बारे में। और उन सारी अप्सराओं में सबसे श्रेष्ठ अगर किसी का यौवन और सुंदरता है, दिव्यता है, तेजस्विता है, तो वह है उर्वशी अप्सरा की, जो इन ऋषियों के द्वारा उत्पन्न हुई। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको उर्वशी के बारे में यह जानकारी सुनकर अच्छा लगा होगा। बहुत सारा आशीर्वाद और प्रेम आप सब पर है, आशीर्वाद आप सब पर बना रहेगा। भगवान शिव गुरुदेव आप सब पर कृपा करें। ओम नमः शिवाय।